ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। आज बनाते हैं जोधपुरी कबूली, एक अमेजिंग वेजिटेरियन राइस डिश जो अपने आप में बहुत है, जिसके साथ में ना चटनी चाहिए, ना रायता चाहिए, ना ग्रेवी चाहिए, ना सालन चाहिए। मेरे लिए वो इसकी मोनोपोली है। ठीक है जी। ये रहे चावल, पहले चावल चढ़ाते हैं। ये लो नमक, घी, हल्का सा घी से कोट कर लिया चावल को, और पानी। सबसे पहला काम आपको भी यही करना है, इसी सीक्वेंस में काम करना है जिस सीक्वेंस में मैं कर रहा हूँ, बिकॉज रेसिपी में स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हैं। आगे पीछे हो गया सब गड़बड़ हो जाएगा। और ढक्कन लगाओ। अब आओ दूसरी तरफ। सबसे पहले चावल चढ़ाया, फिर ग्रेवी बनानी है। ठीक है। ग्रेवी के लिए दही, दही के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिर्ची, मिर्ची के बाद धनिया, ये तैयार करके रख लिया। फिर लिया घी, घी में डाला जीरा, सूखी लाल मिर्च। इस डिश में आप कम से कम 4 बर्तन लगेंगे। ठीक है। पहला बर्तन ग्रेवी बनाने के लिए, दूसरा बर्तन चावल बनाने के लिए, तीसरा बर्तन तलने के लिए, और चौथा बर्तन तहे लगा के हल्का सा फिनिश करने के लिए। ठीक है। तो बर्तन रेडी रखिएगा, वरना बर्तन ही धोते रहेंगे वन बाय वन। लवली, बढ़िया है एकदम। चावल का प्रोग्राम चलने देते, दही पे आते हैं। अच्छा, हींग भी डाल सकते हैं दही के अंदर या घी के अंदर। हेवी डिश है ना, हींग जो है वो हाजमे में मदद करेगी। देखिए, 2 मेजर काम तो हो गए। ठीक है। एक चावल चढ़ गया और एक ग्रेवी चढ़ गई। अभी धनिया। धनिया इस ग्रेवी में इम्पॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ग्रेवी की जो मोनोपोली है, गाढ़ापन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी मीठीनेस, वो धनिए से ही बनती है। बाकी इससे पहले चावल हमारे पागल हो जाएं। बहुत बढ़िया। ये जो लेंथ आ गई ना चावल में, अब आराम से गैस स्लो कर सकते हैं और इनके अंदर डाल दो ये मटर। वैसे तो जोधपुर वाले भी यही मानते हैं कि जयपुर के मटर बेस्ट होते हैं, लेकिन आपको अगर जयपुर के मटर ना मिले तो जो मिले वो डाल दीजिए। ये मटर जो है मैं बॉईल करके फ्रीज कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं फ्रोज़न वाला यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर कच्चा मटर यूज़ कर रहे हैं तो चावल के साथ ही डाल दीजिएगा पहले। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अभी ग्रेवी की भुनाई चलती रहने दीजिए। देखो जी, हमारी ग्रेवी भी रेडी है, और ये यहाँ पे प्याज कट के रखे हुए हैं स्लाइस होके, आलू और कोई भी कंद, पर्पल यैम था मेरे पास तो वो ले लिया मैंने, और ब्रेड। यहाँ पर ब्रेड बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं यार ये क्या है, ब्रेड डाली हुई है। भाई साहब, ब्रेड बड़ी ज़रूरी है इसमें। आप हर चीज़ के बगैर कबूली बना सकते हैं, लेकिन ब्रेड के बगैर नहीं बना सकते। क्यों, वो आपको बताऊंगा जब गाड़ी आगे बढ़ेगी। अभी ये अपनी ग्रेवी में डाला थोड़ा मलाई या क्रीम। ये लो जी, अपनी ग्रेवी रेडी है, और इसको कर देते हैं साइड। डन। हल्का सा चावल खोल देता हूँ मैं। इससे क्या है ना कि भाप जो है वो निकल जाएगी और चावल सेटल हो जाएगा। क्या मस्त बना है चावल। देखो जी, एक तरफ चावल एक तरफ ग्रेवी रेडी हो गई। अब थोड़ा तलने वलने का काम करते हैं। कढ़ाई में तेल, और सारी तलने की कटिंग यहाँ हो रखी है। चावल आपने देखा, मैंने ढका नहीं है, उसको खोल दिया है। राइट। चावल को खोलने का कारण ये है कि चावल की हवा निकाल के फिर उसको इस्तेमाल करना है। उसकी भाप निकलने के बाद गरम गरम चावल हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए खोल के रखना इंपॉर्टेंट है।
अभी तेल में गया कंद, पकाना है पूरा, और ये मैंने कच्चा डाला है, इसका मतलब टाइम लगेगा। और क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि कितना टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये शॉर्टकट मार रहा हूँ, आप शॉर्टकट मत मारिएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ सीधा ही कंद के साथ में आलू। हमें आलू और कंद जो है साथ में तलना है, धीरे धीरे से तलने का प्रोग्राम चलने दीजिए। अब क्या रहेगा, परात। चावल खोल लेता हूँ मैं। चावल की भाप निकालनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मामला रेडी हो जाएगा, चावल रेडी नहीं होंगे फिर डिले हो जाएगा सब कुछ। इस डिश की खूबी यही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो मेरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपको। इससे पहले मैंने आपको बोला ऐसे कभी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है, इस बार बोल रहा हूँ। उसका कारण यही है कि नहीं तो आप भूल भुलैया की तरह खो जाएंगे रेसिपी में, समझे आप। इनको बिल्कुल पकाना है, 100% कुक करना है, समझे आप। ये नहीं सोचना कि बाद में पक जाएगा, बिल्कुल जब तक यहाँ पे गलता नहीं है तब तक रेडी नहीं होगा। चलिए 95% कुक कर लीजिए कि बिल्कुल हलवा ना बनाइए, लेकिन उसके नीचे नहीं चलेगा। ये देखिए, फिर ये देखिए, ठीक है जी। काजू हो गया, कंद हो गया, आलू हो गया। आलू चाहे तो थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं, थोड़ा पतला हो गया आलू। अब स्लाइस प्याज, स्लाइस प्याज सही कटा है, स्लाइस प्याज इतना ही मोटा, ठीक है। अच्छे से फ्राई करना है, हाँ, कच्चा पक्का काम नहीं करना, पक्का पक्का काम करना है। चल, हल्का सा जब एजेस लाइट ब्राउन होने लगे तब निकाल लिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लाइस ब्रेड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है जी। ब्राउन करना है ब्रेड को, जैसे अपन टोमेटो सूप के लिए बनाते हैं ना रूटन, वैसे। ब्यूटीफुल एंड डन। ये लो जी। देखो जी, जब तक आप इधर उधर देख रहे थे, गोभी कट गई है और तलने के लिए चली भी गई है। देखिए, वापस अपनी ग्रेवी लेके आते हैं, उसके अंदर डालते हैं तली हुई सब्जियां, तला हुआ प्याज, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं मिक्स ऐसे। ग्रेवी में मैंने थोड़ा तेज रखा हुआ है नमक, इसीलिए ये हो गई मिक्स। अब इसके अंदर चॉप धनिया, सिर्फ सब्जी मिक्स करी है, काजू और ब्रेड मिक्स नहीं करी है मैंने, ठीक है ना। लवली, थोड़ा नमक और पड़ेगा। इसमें मेन मोनोपोली क्या है, सब्जी ठोक के होनी चाहिए। जोधपुरी कबूली की खूबी यही है कि आपको और कुछ खाने की जरूरत नहीं है, समझ में, न चटनी न सालन न ग्रेवी, जैसे मैंने कहा था, इसलिए सब्जी ठोक के होनी चाहिए। अब अपना चावल आ गया, देखिए ये है चावल, ये नीचे लगाया, उसके बाद लगाई सब्जी की लेयर। अब इसके बाद डाला काजू खूब सारा, और ये ब्रेड। अब इस ब्रेड का फ़ायदा बताता हूँ क्या है। इस ब्रेड का फ़ायदा ये है कि सब्जी जो भी पानी छोड़ेगी वो चावल को गीला नहीं करेगा, बिकॉज ब्रेड जो है वो पानी सोख लेगी। तो अगर ये ब्रेड नहीं होगी तो कबूली जो है वो एकदम गीली गीली सौगी सौगी अच्छी नहीं बनेगी बेसिकली। अभी नेक्स्ट लेयर,
समझे आप? ये है जी अगली लेयर, सेम प्रोसेस। और ये पूरी ग्रेवी निकाल दी। इसके बाद भी सेम प्रोसेस, काजू, ब्रेड, कुछ लोग किशमिश भी डालते हैं क्योंकि वैसे कबूली जो है थोड़ी मीठी होती है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर तल के डालिएगा काजू के साथ। एंड डन। और ऊपर से ये केसर का दूध। चॉप धनिया, गैस करो धीरे, इसको रखो चूल्हे पे। 1 मिनट के लिए बस मैंने गरम किया है ताकि बर्तन गरम हो जाए। उसके बाद गैस धीरे करनी है और बिल्कुल धीमी आंच पे। बहुत मोटे तल्ले का बर्तन है इसलिए मैं रिस्क ले रहा हूँ। अगर घर पे कर रहे हैं तो पतीले के नीचे तवा वगैरह लगा लीजिए, ठीक है? और बिल्कुल धीमी आंच पे, हाँ बर्तन गर्म हो गया, धीमी आंच पे छोड़ दीजिए इसको 10 मिनट। मैं जा रहा हूँ, तैयार व्यार होता हूँ कबूली खाने के लिए। सच में तैयार होने जा रहा हूँ मैं, तैयार होता हूँ कबूली खाने के लिए, उसके बाद मिलते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल। अब ये जो है सारा ये जो गोलमाल हुआ है, बस इसी गोलमाल को जोधपुरी कबूली कहते हैं, समझे आप? वाह वाह भाई वाह। अगर रिश्ता इतना लजीज है तो रिश्ता हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है। जोक समझे कि नहीं? कबूली कबूली कबूली।